पूरी दुनिया जिस एयर पॉल्यूशन की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, उसका हल भोपाल में खोज लिया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह आविष्कार किसी वैज्ञानिक संस्थान, आईआईटी या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नहीं किया है, बल्कि भोपाल नगर निगम के काबिल अधिकारियों, कर्मचारियों ने कर दिखाया है। अभी वीडियो को शेयर और लाइक मत करिए, पहले अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए, फिर उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदूषण कम करने का वह रामबाण इलाज जिसे सुनकर देश विदेश के साइंटिस्ट भी अपना माथा पकड़ लेंगे। भोपाल नगर निगम ने आखिर वो नायाब तरीका खोज निकाला जिससे दुनिया का वायु प्रदूषण खत्म भले न हो, लेकिन उसे छुपाया जरूर जा सकता है। जी हां, दिल्ली, ढाका, काठमांडू हो या कराची, हनोई और होटन, इन सभी प्रदूषित शहरों को भोपाल नगर निगम से सीख लेने की जरूरत है। यहां असली खेल पॉल्यूशन कम करने का नहीं, सिर्फ मॉनिटर के नंबर सेट करने का है, उसे कम दिखाने का है। यह देखिए, नगर निगम के कर्मचारी सिस्टम के पॉल्यूशन सेंसर पर और उसके आसपास पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कारण क्या है? यह इसलिए ताकि धूल और पार्टिकुलेट मैटर नीचे बैठ जाएं और लगे हुए कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन यानी CAAQMS की स्क्रीन पर हवा एकदम स्वच्छ दिखे। पूरा शहर भले ही धुएं से भरा हो, बस सेंसर को धो पोंछ कर क्लीन कर दो, रिपोर्ट तो खुद ब खुद सुधर जाएगी। है ना गजब का चमत्कार? मतलब ये कि प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन पर AQI या एयर पॉल्यूटेंट के नंबर देखकर आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि भोपाल की हवा शुद्ध है। ये भोपाल नगर निगम नहीं, बल्कि नए जमाने के इंद्र देवता हैं, जो पानी बरसाकर सिर्फ सेंसर की दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं। बाकी जनता को प्राणवायु ऑक्सीजन मिले ना मिले, लेकिन इससे आंकड़ों को ताजगी जरूर मिल रही है। भोपाल में 3 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के स्टेशन हैं। पर्यावरण परिसर, TT नगर और कलेक्ट्रेट, इन तीनों जगहों पर ही लगे ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिस्प्ले स्क्रीन को देखकर आम आदमी को पता चलता है कि उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का लेवल कितना है। हास्यास्पद रूप से मात्र इन 3 स्टेशनों की वायु गुणवत्ता के आधार पर ही पूरे भोपाल शहर में वायु प्रदूषण की समग्र स्थिति दिखाई और बताई जाती है। अरशद जी, ये पानी का छिड़काव कौन करवा रहा है? ये हमारे निगम के अधिकारी जी हैं, जो जी हैं वो करा रहे हैं ये सब। अच्छा, कहाँ कहाँ हो रहा है ये? सभी जगह चल रहा है। कहाँ कहाँ? 1-2 लोकेशन। पर्यावरण विभाग में हो रहा है जी, कलेक्टेड ऑफिस में हो रहा है। अच्छा, और भी जगह पर हो रहा है। ये तो 2-3 जगह जो है हम लोग ही कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमित बदम। कब कब छिड़काव करते हैं आप यहाँ? अपन मॉर्निंग में करते सर 9 बजे से 12 बजे तक इधर का। अच्छा, और इवनिंग में होता है अपना 6 से 11। अच्छा, और जो कलेक्टेड है वहाँ पर कब हो रहा है? कलेक्ट्रेट में भी जी मॉर्निंग सेम टाइम में रहता है। अच्छा, ये नगर निगम की तरफ से? जी जी नगर। वैसे ये पानी का छिड़काव क्या किस लिए हो रहा है कुछ? जी सर, ये वायु प्रदूषण के चक्कर में हो रहा है। धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है ना पेड़ों पर, अच्छा। इसी कारण हो रहा है। अच्छा, और कौन कौन सी लोकेशन पे कर रहे हैं भोपाल? कलेक्टेड ऑफिस हो रहा है जी। न्यू मार्केट, TT नगर, थाने पे हो रहा है। अच्छा अच्छा, और अपना पर्यावरण परिसर हो रहा है। जी 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 और 2-3 एरिया और अपने इधर है, जी जी, उधर भी चल रहा है। चलिए, एक ठीक खंती में भी चल रहा है। ठीक। खंती मतलब आदमपुर? आदमपुर। अच्छा, ठीक। मजेदार बात यह है कि इन्वायरमेंट स्टोरी के कैमरे में भोपाल नगर निगम की जो करतूत कैद हुई वो कहीं और की नहीं, बल्कि पर्यावरण परिसर की ही है। इसी परिसर में सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का राज्य स्तरीय मुख्यालय और भोपाल जिले के मुख्यालय में आने जाने का यही एकमात्र गेट है जिस पर यह ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। और नगर निगम द्वारा नए भोपाल क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम दिखाने की यह काली करतूत खुलेआम दिन दहाड़े चल रही है। मतलब ये कि जिन विभागों या एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि वे स्थानीय एयर पॉल्यूशन की सही माप कर उसकी रोकथाम के लिए सकारात्मक कदम उठाएं और वायु प्रदूषण को कमतर या गलत दिखाने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी करें, ठीक उन्हीं के नाक के नीचे
स्थानीय वायु प्रदूषण को कम दिखाने का टारगेट पूरा करने के लिए भोपाल नगर निगम पॉल्यूशन सेंसर के पास पानी छिड़ककर एक्यूआई कम दिखाने की षड्यंत्रकारी हरकत कर रहा है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए नगर निगम की इस आपराधिक करतूत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मिलीभगत का संदेह होना लाजमी है। अब इसमें नगर निगम के अधिकारी अपनी सफाई में कहेंगे कि पानी का छिड़काव मॉनिटरिंग स्टेशन के पास ही नहीं बल्कि शहर के अन्य धूल वाले इलाकों में भी किया जा रहा है। ये बात और है कि अन्य इलाकों में आपको ऐसे पानी का छिड़काव करते नगर निगम कर्मी कभी नहीं दिखेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है। दरअसल स्वच्छ हवा को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी चला रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, सागर और उज्जैन शहरों को लिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2019 और 2020 के मुकाबले 2026 तक PM10 और PM 2.5 के स्तर में 40% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीते 4 सालों में भोपाल को 193 करोड़ 79 लाख रुपए का फंड मिला है और इसमें से अब तक 189 करोड़ 35 लाख रुपए का उपयोग भी किया जा चुका है, यानी करीब 98% फंड को यूटिलाइज भी कर लिया गया। राजधानी भोपाल में प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने एक कंसल्टेंट भी नियुक्त किया हुआ है जो ये बताता है कि कैसे शहर में वायु प्रदूषण का लेवल कम होगा। ये जो नगर निगम के कर्मचारी इंद्रदेव की तरह सेंसर के आसपास के इलाके में बौछार रूपी पानी की बारिश करवा रहे हैं, ये इन्हीं कंसल्टेंट का दिव्य ज्ञान है जिसे देने के बदले ये मोटी फीस वसूलते हैं। अब आपको बताते हैं कि भोपाल नगर निगम को आखिर इस दुष्कर्म को करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत PM10 को कंट्रोल करने के लिए शहरों को वर्ष 2020-21 से राशि मिलना शुरू हो गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भोपाल शहर के PM10 का वार्षिक मान 119 था, 2022 में घटने की जगह बढ़कर 126 हो गया। इसी तरह PM 2.5 का वार्षिक मान भी इसी साल में 45 से बढ़कर 52 पर पहुंच गया, जबकि 2021 में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM पर लगाम लगाने के लिए ही 51 करोड़ 35 लाख रुपए मिले थे जो खर्च भी कर दिए गए। जब करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी एयर पॉल्यूशन कम होने के बजाय बढ़ गया, संभवतः तभी इस तरह के दिव्य ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी होगी। इसका असर भी हुआ। साल 2023 में भोपाल में PM10 का वार्षिक मान घटकर 111 और PM 2.5 का वार्षिक मान घटकर 47 तक आ गया। अगर आंकड़ों की ये बाजीगरी आपको बहुत ज्यादा लग रही हो तो जरा रुकिए। असल चमत्कार तो दोस्तों साल 2024 में हुआ है। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ही भोपाल के PM10 का मान मॉडरेट यानी मध्यम स्तर का रहा। शेष महीनों में यह संतोषजनक या अच्छी श्रेणी का हो गया। महाराज, जब आप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के सेंसर के आसपास ही दिन में 3-3 बार पानी की बौछार करेंगे, फिर राजधानी में भले ही कोलार 6 लेन, मेट्रो या जीजी फ्लाईओवर जैसे बड़े बड़े निर्माण कार्य चलें या असंख्य अवैध और अनथराइज्ड यातायात, PM10 तो कंट्रोल में रहेगा ही। धन्य है आपकी सातिर बुद्धि और षड्यंत्रकारी सोच। दोस्तों, जबकि हकीकत तो यह है कि पूरे भोपाल में धूल, धुआं और जहरीली हवा का साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन भाई अगर सेंसर धोकर दिखा दिया हवा साफ हो गई तो क्या वाकई हवा साफ हो जाएगी? अब जरा सोचिए, जब भोपाल नगर निगम पॉल्यूशन स्टेशन के सेंसर को ही धो पहुंचकर हवा को क्लीन दिखा रहा है तो असली समस्या क्या है? सेंसर से मिलने वाले डेटा सीधे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB को भेजे जाते हैं और वही पब्लिक डोमेन पर डिस्प्ले भी होता है। अगर भोपाल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिखेगा कि अरे वाह, यहाँ तो हवा शुद्ध है, तो सरकार भी यही मानेगी कहीं कोई समस्या नहीं है। मतलब यहाँ किसी भी नई योजना, प्लानिंग, कड़े नियम या फंडिंग की जरूरत ही नहीं समझी जाएगी। अगर सरकारी रिकॉर्ड में हवा साफ दिख रही हो तो लोग भी बेफिक्र हो जाएंगे। मास्क पहनने, एयर प्यूरिफायर लगाने या सावधानी बरतने की जरूरत ही महसूस नहीं करेंगे। लेकिन असलियत में उनकी सांसों में
लगातार जहर घुलता रहेगा। प्रदूषित हवा से अस्थमा, लंग कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जब सरकारी रिपोर्ट ही कहेगी सब ठीक है, तो हॉस्पिटल और क्लिनिक की तो हो गई ना बल्ले बल्ले। जब डेटा में पॉल्यूशन कम दिखाया जाएगा, तब तो शहर में फैले असंख्य अवैध और अनधिकृत यातायात को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के लिए किसी शक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब तो साल भर नियम विरुद्ध चल रहे विशाल निर्माण कार्यों के विरुद्ध कोई शक्ति भी नहीं दिखानी पड़ेगी और वे बिना किसी रोक टोक के धूल के गुबार छोड़ते रहेंगे। कोलार 6 नए निर्माण के समय लोगों ने जिस नर्क को भोगा है उससे आप परिचित ही हैं। गलत डेटा सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहता, यह देश भर के पर्यावरणीय फैसलों को प्रभावित करता है। जब भोपाल की हवा को शुद्ध बताकर आंकड़ों से हेराफेरी होगी, तो अन्य शहरों को भी यही ट्रेंड अपनाने की छूट मिल जाएगी। भारत पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता है और अब जबकि वास्तविकता से छेड़छाड़ हो रही है और बाद में सच्चाई उजागर होगी ही, तो इससे देश की वैश्विक साख को भी नुकसान होगा और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ षड्यंत्रपूर्ण खिलवाड़ भी। तो दोस्तों, सीखिए यह भोपाली ट्रिक। कोई समस्या हल मत करो, बस उसे छुपा दो। वैसे भी जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो सरकार के एजेंडे में शामिल ही नहीं होता। तो अगली बार जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तो डॉक्टर से पहले नगर निगम के इंजीनियर्स अधिकारी कर्मचारियों से कहिए कि भैया थोड़ा पानी इधर भी छिड़क दो ना। अब कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट्स में बताइए कि इस पर आपका क्या ख्याल है। वायु प्रदूषण कम दिखाने की गरज से भोपाल नगर निगम की इस ओछी और शरारतपूर्ण हरकत पर आप क्या कहेंगे? और हाँ, सच जानने और दोषियों को बेनकाब करने के लिए एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।